Hello kids, how are you all? I hope you all are very fine. Today I am here for your maths class. आज मैं आप लोगों के पास मैथ्स की क्लास लेके आई हूँ. इन द मैथ्स क्लास वी विल लर्न अबाउट प्री नंबर कॉन्सेप्ट. आज हम मैथ्स की क्लास में क्या पढ़ेंगे? अबाउट द प्री नंबर कॉन्सेप्ट. बट मैम, व्हाट इज प्री नंबर कॉन्सेप्ट? मैम, ये प्री नंबर कॉन्सेप्ट क्या है? अ प्री नंबर कॉन्सेप्ट इज व्हेन वी कंपेयर two objects with according to their size, shape and positions and so many things, then call pre-number concept. In the pre-number concept we learn so many things. Today we learn inside, outside, top, bottom, same, different, above, below, on, under, with the so many games and example. So you all are excited? I think you all are excited cause your teacher is very excited to teach you. So let's start it. So here is our first pre-number concept. Outside, inside. Children, what is this? This is an onion. What is this? This is an onion. Our mother used to this to make yummy food. हमारी मम्मा यूज करती है ना अनियन को, तो ये तो आपको पता है ये क्या है. बट देखो, सी किड्स, सम अनियंस आर आउटसाइड, सम अनियंस आर इनसाइड. देखो ये मैंने क्या लिया है, एक बास्केट लिया है. इसमें मैंने कुछ अनियंस तो बास्केट के अंदर रखे हैं और कुछ अनियन मैंने बास्केट के बाहर रखे हैं. तो आपको समझ में आया हमारा गेम? व्हेन वी पुट थिंग्स इनसाइड, जब हम चीजों को अंदर रखते हैं, दैट्स कॉल्ड इनसाइड. दैट्स कॉल्ड इनसाइड. व्हेन वी पुट थिंग्स बाहर, जब हम चीजों को बाहर रखते हैं तो वो क्या होता है? आउटसाइड. समझ में आया बच्चों? देखो ये क्या है? बॉक्स. आपके पास भी ऐसा बॉक्स होता है ना, उसमें आप बहुत सारी सुंदर सुंदर पेंसिल्स रखते हो, अपनी ज्योमेट्री रखते हो. देखो ये पेन्स को मैंने जब अंदर रखा तो ये क्या हो गया? इनसाइड. और जब इन पेन्स को बाहर रखा तो ये क्या हो गया? आउटसाइड. तो आपको इनसाइड और आउटसाइड कंसेप्ट क्लियर हुआ? व्हेन वी पुट थिंग्स इनसाइड, दैट्स कॉल्ड इनसाइड. जब हम चीजों को अंदर की तरफ रखते हैं तो वो क्या होता है? इनसाइड. जब हम चीजों को बाहर की तरफ रखते हैं तो वो होता है आउटसाइड. चलो अब हम अपनी नेक्स्ट पोजीशन की तरफ चलते हैं. नाउ दिस इज आवर सेकंड प्री नंबर कॉन्सेप्ट. सेम, डिफरेंट. व्हाट इज सेम? सेम मीन्स जो चीजें एक जैसी दिखती हैं, जो चीजें कलर, साइज इक्वल होती हैं. देखो आई हैव सो मेनी रेड पेन्स. ये क्या है? मेरे पास बहुत सारे पेन हैं. ये बिल्कुल इक्वल है साइज में, इनका कलर भी सेम है. तो ये क्या है? सेम. सेम मीन्स जो चीज़ें, जो ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल सेम दिखते हैं, जो बिल्कुल सेम डिट्टो एक जैसे दिखते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सेम. बट इनको अगर हम कंपेयर करें विद द रेड पेन, देखो ये कौन सा कलर है? दीज आर रेड पेन. दिस इज ब्लैक पेन. दिस इज अ ब्लैक पेन ना. तो ये क्या है? ये डिफरेंट है. इसको हम इस ग्रुप में रख देंगे. देखो दीज ऑल आर सेम बट दिस इज डिफरेंट. तो आपको समझ में आया? जब चीज़ें एक जैसी होती हैं तो वो क्या होती है? सेम. बट कुछ अलग चीज़ होती है तो वो क्या होती है? डिफरेंट. अब हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं. नाउ वी टेक अवर न्यू कंसेप्ट ऑन, अंडर. जब हम किसी चीज़ को वेन एवर वी पुट अ थिंग उसके सरफेस पे रखते हैं तो क्या होता है? ऑन. सी व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्टैंड. ठीक है, आपके घर में होता है इजीली. व्हाट इज दिस? दिस इज अ बॉल एंड दिस इज अ स्पून. ओके, व्हेन वी पुट अ बॉल ऑन द स्टैंड, हमने इसको कहाँ रख दिया? इसके ऊपर रख दिया. तो क्या हो गया ये? व्हाट इज दिस? व्हाट वी कॉल दिस पोजिशन? ऑन द स्टैंड. ऑन द स्टैंड. देखो सी, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, और मज़ा भी आ रहा है. कुछ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. अभी देखो ये स्पून है, अगर हम इसके अंदर रखेंगे तो अभी हमने क्या पढ़ा था? इनसाइड. लेकिन अभी हम क्या रखेंगे? स्टैंड के नीचे की तरफ रखेंगे. तो ये क्या हो गया? अंडर द स्टैंड. व्हेन वी पुट थिंग्स ऑन द सरफेस, दैट्स कॉल्ड ऑन. व्हेन वी पुट थिंग्स ऑन द आउटसाइड, बैक साइड, उसके जब नीचे की तरफ रखेंगे, देन कॉल अंडर. सी, ये ऑन, ये अंडर. ये देखो मैंने ये पेपर इसके स्टैंड के नीचे रख दिया तो क्या बन गया? अंडर. और जब ये ऊपर रख दिया तो क्या बन गया? ऑन. तो समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया? अब अपन नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं. नाउ वी टेक अनदर प्री कंसेप्ट,
top, bottom. But ma'am, what is the meaning of top? Top means जो सबसे ऊपर रहता है. Above the group, which object used to keep in up, सबसे ऊपर रखते हैं. That's called top. देखो, I have bunches of books. ठीक है, ये मेरे पास बुक का बंच है. बट मैम, विच बुक्स ऑन द टॉप? देखो देखो देखो, देखना क्या है, जो बुक सबसे ऊपर पड़ी है वो कौन सी है? हिंदी बुक है. तो ये क्या है? टॉप में कौन सी बुक रखी है? हिंदी. लेकिन बॉटम जो सबसे नीचे रखा है, जो ग्रुप में सबसे नीचे रखा है, उसे क्या बोलते हैं? बॉटम. तो हमारे ग्रुप में सबसे नीचे क्या रखी हुई है? हमारी इंग्लिश की बुक. समझ में आया? आप लोगों के कपड़े रखे हुए होते हैं ना अलमीरा में, मम्मा बोलती हैं आपका कौन सा पहनना है? मम्मा, जो सबसे ऊपर शर्ट रखी हुई है ना, आज हमें वो पहननी है. मतलब जो टॉप पे शर्ट रखी हुई है ना, हमें वो पहननी है. और जब बॉटम क्या होता है? जो ग्रुप में सबसे नीचे रखा हुआ होता है, जो बंच में सबसे नीचे रखा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉटम. समझ में आया? नाउ वी लर्न अबाउट नेक्स्ट प्री कंसेप्ट, अबव एंड बिलो. अभी हमने क्या पढ़ा था? टॉप और बॉटम. टॉप क्या होता है? जो सबसे ऊपर वाला होता है, और बॉटम सबसे नीचे वाला होता है. लेकिन अबव और बिलो क्या होता है? देखो, हमारे पास ये बुक्स का बंच रखा हुआ है. ठीक है, देखो, विच बुक इज बिलो द ईवीएस बुक. मतलब इसके जस्ट नीचे जो बुक आएगी वो कौन सी है? ईवीएस की बुक ही है. मेरे पास आई हैव 2 बुक्स ऑफ ईवीएस. ओके, देखो, इसके नीचे जो बुक है जस्ट नीचे, वो क्या है? बिलो. और अभी ये देखो, विच बुक इज अबव द कर्सिव बुक. उसके जस्ट ऊपर कौन सी बुक है? ये कौन सी बुक है? हिंदी की बुक. तो जब हम देखते हैं, जब हम व्हेन वी कंपेयर 2 और 3 बुक्स, सी, ये हमारे पास 3 बुक्स हैं. विच बुक इज अबव द हिंदी व्याकरण बुक? देयर इज ईवीएस बुक. विच बुक इज बिलो द ईवीएस बुक? Hindi Vyakaran book. When we compare 3 or 4 things, then we call above, and then we use above and below condition. I hope you all like today's class. In the next class, we learned many more pre-concept. Okay, bye-bye.